तो मूवी की स्टोरी बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है। मूवी की स्टोरी है एक लड़की की जो एक आदमी के साथ है और वो आदमी उसे बोल रहा है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, किसी का भी विश्वास मत करना, आप बहुत ही तेज़ी से ग्रोन अप हो रहे हो और इसलिए आपको अपने प्यूबिक हेयर को लगातार सेव करके रखना चाहिए। और फिर वो एक रेज़र उठाता है और उस लड़की के प्यूबिक हेयर को सेव करता है। वो उसे बोलता है कि वहाँ पे हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और लड़की बिल्कुल ही बढ़ती हुई हार्मोन्स के चलते समझ नहीं पा रही है कि क्या ये सही है या गलत है। और वो लड़की सिर्फ 13 ही साल की है। लड़की का नाम जज़ीरा है और जो ये आदमी है इसका नाम है बैरी, जो कि इस लड़की का ही माँ का बॉयफ्रेंड है। और वो उसकी खूबसूरती पे उसकी तारीफ़ें कर रहा है, साथ ही साथ बोल रहा है कि वो अपनी माँ को ये बात बिल्कुल भी ना बताए। और फिर वो दोनों एक एडल्ट कॉमेडी मूवी देख रहे होते हैं जिसे जजीरा बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। लेकिन तभी उसकी माँ गेल वहाँ पे आ जाती है और वो पूछती है कि ये प्यूबिक हेयर किसके हैं। और फिर वो बैरी को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के प्यूबिक हेयर काटने की। और वो बोलता है कि मुझे इसमें कुछ भी उटपटांग नज़र नहीं आता। वो जज़ीरा को उसके रूम पे भेज देती है और जज़ीरा उनकी लड़ाइयाँ सुन रही होती है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद उसकी माँ गेल उसे उसके पिता के पास भेज देती है और जज़ीरा अपने पिता के पास नहीं जाना चाहती। तो उसकी माँ गेल उसे बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के सामने हमेशा बूब शो ऑफ करती रहती हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ तुम पे ही रहती है, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल है। और ये तुमने जो प्यूबिक हेयर वाला कारनामा कर दिखाया है, ये तो बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। तो जज़ीरा उसे बोलती है कि उसकी फ्रेंडें उसे चिढ़ाती हैं जब भी वो स्विमिंग पूल में जाती हैं। तो उसकी माँ को ये बात समझ नहीं आती और वो उसे अलविदा कह देती है। और इस तरह जज़ीरा अपने डैड के पास पहुंच जाती है, जो कि नासा के एक साइंटिस्ट है और उनका नाम है रिपर। वो मिजाज से बहुत ही खड़ूस से हैं। जब जज़ीरा रोड पे चलते हुए एक नेकेड वुमन को देखती है तो उसका पिता उसे घूर के देखता है। और फिर घर में वो जब अब शॉर्ट्स कपड़ों में उसके सामने आती है तो उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तमीज़ के कपड़े पहन के आया करा करो। जिसके बाद जज़ीरा अपने रूम पे जाके रोने लग जाती है और फिर उसका पिता उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ़ करा और चलो पड़ोसी के यहाँ चलते हैं। फिर वो अपने नेक्स्ट पड़ोसी के यहाँ जाते हैं जहाँ एक बच्चा और दो मॉम एंड डैड हैं। वो उनके साथ बातें बनाते हैं और फिर जज़ीरा उस बच्चे के साथ कॉक खेलने बाहर चले जाती है बैडमिंटन, जो कि आके उसके बूब्स पे लगता है। और फिर उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है और वो उस कॉक को उठा के पड़ोस के घर में फेंक देती है और बच्चे को बोलती है कि जाओ लेकर आओ। लेकिन बच्चा बोलता है कि उस घर में तो कोई है ही नहीं, वो दोनों पति पत्नी तो हनीमून बनाने कहीं बाहर जा रखे हैं और इसलिए मैं कॉक लेने नहीं जा सकता। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि उसे नेक्स्ट डे उस बच्चे की बेबी सिटिंग करने जाना पड़ेगा। तो उस बच्चे को जैक को ये पसंद नहीं आता कि जज़ीरा उसकी बेबी सिटिंग करे और वो कहता है कि तुम तो मुझसे सिर्फ 3 साल ही बड़ी हो। जज़ीरा उसे कहती है कि वो तो सिर्फ वहाँ पे कंपनी देने आई है, बेबी सिटिंग जैसा कुछ नहीं है। फिर जब वो उसे ढूंढते हुए घर के अंदर जाती है तो वो उसे एक एडल्ट मैगज़ीन पढ़ते हुए देखती है और जज़ीरा भी वो एडल्ट मैगज़ीन में न्यूड पिक्चरें देखना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसे याद आता है और वो बच्चे को बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चा उसे कहता है कि मेरा जो जी आएगा मैं वो करूँगा, तुम कोई नहीं होती मुझे कुछ बताने वाली। और इस तरीके से फिर वो उस एडल्ट मैगजीन में दोबारा से घुस जाता है। तभी जज़ीरा अपने घर वापस लौटती है और बाथरूम में बैठे हुए उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ चुके हैं लाइफ के पहली बार। वो अपने डैड को ये बात बताती है तो डैड उसके साथ पैड लेने पहुंच जाते हैं मॉल में, जहां उसे एक लेडी सजेस्ट करती है कि वो ये वाले पैड को पहने। लेकिन जज़ीरा के पिता ये मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और इसलिए ही वो उसे ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो जज़ीरा का पिता अपनी मनमर्जी से जो उसे पसंद आता है वो उठा के ले आता है और साथ ही साथ जज़ीरा का मन टैम्पून यूज़ करने का था, लेकिन वो उसे वो भी यूज़ करने नहीं देता। फिर जज़ीरा के साथ स्कूल में कुछ हो जाता है। कुछ बच्चे जज़ीरा को उसके नाम से चिढ़ा रहे होते हैं और उसके बैग को बिखेर देते हैं और उसका पैड निकाल के अपने दिमाग में यानी कि माथे पे चिपका देते हैं। जज़ीरा के पास पैड नहीं होता और वो बाथरूम में अपना बैठे रो रही होती है। तभी एक टीचर आके उसे अपना एक टैम्पून पकड़ाता है। जज़ीरा उसे यूज़ कर लेती है और फिर जब उसके पिता को रिफर्ट को ये पता चलता है कि टैम्पून की वजह से टॉयलेट ब्लॉक हो चुकी है तो वो जज़ीरा को घर से बाहर निकाल देता है। जज़ीरा कॉल करती है अपनी माँ को, लेकिन माँ बोलती है कि उसका पिता एकदम सही कह रहा है, वो भी उसके पिता की ही साइड लेता है। तभी जज़ीरा अपने पड़ोस ट्रेविस के घर में जाता है और फिर ट्रेविस के घर में एडल्ट मैगजीन को पढ़ते हुए उसे ऑर्गेज़म आ जाता है और तभी ट्रेविस अचानक से वहाँ आ जाता है। ट्रेविस उस बच्चे जैक का ही पिता है। तो जज़ीरा उसे बोलती है कि क्या वो उसके पिता को ये सब नहीं बताएगा। तो ट्रेविस कहता है कि वो नहीं बताएगा। जज़ीरा ग्लास में बैठे भी मज़े ले रही है और एक सुरक्षा कवच यानी कि वो कॉन्डम को लेके बैठ चुकी है अपने रूम पे।
जजीरा को रात को सोते हुए आवाज़ें आ रही होती है और जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका पिता लगा पड़ा है एक लड़के के साथ जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थैना है। वो आपस में बातें करते हैं। थैना एक मॉडल है जो कि जजीरा को मेकअप करके देती है और ब्यूटीफुल बना देती है। और जजीरा अपने पड़ोस ट्रेविस के पास जाती है और कहती है कि उसे वो मैगज़ीन चाहिए क्योंकि उससे उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ट्रेविस उसे भगा देता है लेकिन कुछ देर बाद वो ट्रेविस उसके घर के बाहर वो मैगज़ीनें छोड़ देता है। तभी कुछ दिन बाद जज़ीरा और बच्चे को पता चलता है कि उनके पड़ोसी आ चुके हैं जिनके यहाँ कॉक गिरी थी और उन्हें पता चलता है कि उस लेडी का नाम मलीना है, साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट है। जब उसका पिता उसे एक लेटर देता है और कहता है कि ये उसकी ग्रैंड मदर का लेटर है, वो उसे पढ़े, लेकिन वो फ्रेंच में था और जज़ीरा को फ्रेंच नहीं आती। तो अगले दिन वो लेटर स्कूल लेके चले जाती है और स्कूल में ले जाने के बाद एक फ्रेंच बच्ची उसे लेटर को पढ़ती है जिससे कि पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाता है। और थॉमस नाम का एक लड़का है जो कि उसका मजाक उड़ाता है लेकिन बाद में वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। थॉमस जजीरो को बोलता है कि वो किसी को भी अपने नाम का मजाक उड़ाने ना दे और फिर जब जैक उसे टॉवल हेड बोलता है तो वो जैक को मार देती है। और टॉवल हेड का पिता यानी कि जजीरा का जो पड़ोसी रहता है ट्रेविस, वो उसके घर में आता है उसकी शिकायत करने, लेकिन जजीरा उसे बताती है कि उसका पिता तो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रखा है। और ट्रेविस उसे बोलता है कि वो उसकी मैगजीनें वापस करे, लेकिन तभी ट्रेविस बेकाबू हो जाता है और वो जजीरा के साथ उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देता है और वो उसकी वर्जिनिटी को भी छीन लेता है। जब वो अपने हाथ में खून देखता है तो वो डर जाता है और वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन जजीरा उसे रोकती है लेकिन वो चले जाता है। जजीरा सारे के सारे अंडरगारमेंट्स वगैरह को डस्टबिन में डाल देती है और थॉमस के घर चले जाती है जहाँ वो पार्टी कर रहे होते हैं। थॉमस उसे अपने रूम पे लेके जाता है जहाँ वो जजीरा के साथ किस वगैरह करता है और शुरू होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कॉल आ जाती है और उसका पिता कहता है कि वो उसे लेने आ रहा है। कार में जजीरा जो रहती है थॉमस को रेज़र और टैम्पून मंगवाती है अगले दिन स्कूल में और वो कहती है कि वो उसे यूज़ करना चाहती है, लेकिन उसका पिता उसे यूज़ करने नहीं देता। तभी उसके पिता वहाँ पे आ जाते हैं और वो जजीरा को बोलते हैं कि वो थॉमस से नहीं मिल सकती क्योंकि वो एक ब्लैक है। नेक्स्ट डे थॉमस जजीरा के कहने पर रेजर और टैम्पून लेकर आ जाता है और थॉमस उसे कहते हैं कि वो कहाँ कहाँ सेव करेगी, तो वो कहता है क्या वो उसकी सेव कर सकता है और फिर वो जजीरा की सेव करता है और वो कहता है कि जजीरा तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और वो उसे किस कर देता है जिससे कि जजीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो अपने पिता के साथ गार्डनिंग कर रही है और ट्रेविस वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो उसकी बेबी की बेबी सिटिंग कर दे, लेकिन जजीरा मना कर देती है। फिर रात को ट्रेविस आता है और कहता है कि चलो एक डिनर पे चलते हैं और वो वहाँ से बहुत दूर जाके एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं जिससे कोई उसे पहचान ना पाए। वो उसे अपनी बेटी की तरह इंट्रोड्यूस करता है रेस्टोरेंट में, लेकिन जजीरा उसे कहती है कि जो जो उन्होंने किया है कांड, तो उसके बाद वो उसकी बेटी तो हो ही नहीं सकती, वो तो गर्लफ्रेंड ही है। ट्रेविस उसे कहता है कि वो थॉमस से बिल्कुल ना मिले, उसे वो पसंद नहीं है, उसे उसके बूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अपनी वाइफ से भी शादी इसलिए ही करी थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। लेकिन जजीरा इस बात को लेकर चिढ़ जाती है और वो कहती है कि कम से कम थॉमस उसकी परमिशन के बिना तो कुछ नहीं करता और इस बात पे ट्रेविस फिर उससे सॉरी बोलता है। और फिर ट्रेविस की गाड़ी से उतरते हुए मेलिना का पति उसे देख लेता है और वो मेलिना को ये सब बता देता है और फिर मेलिना नेक्स्ट डे आके जजीरा को बोलती है कि वो ट्रेविस के साथ ना रहे, तो इस पर जजीरा कहती है कि वो उसकी माँ नहीं है जो उसे यही शिक्षा दे रही है। जजीरा कहती है उसे उसके उपदेश की जरूरत नहीं है और तभी क्रिसमस पे उसकी माँ आ जाती है जो बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान था और अब वो एकदम अकेले पड़ चुकी है। जजीरा पे थॉमस का कॉल आता है और जजीरा कहती है कि उसके पिता को उससे मिलना पसंद नहीं है। स्कूल में वो उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन जजीरा उससे बात करती है और उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि उसे उसके साथ कांड करने हैं और फिर वो तैयार हो जाती है जिसमें थॉमस को तो बहुत मज़े आते हैं लेकिन जजीरा बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती। और उसके बाद उसका पिता रात को जब मिलता है तो वो कहता है कि उसके कार के नीचे कैट आ गई है और तभी उसे याद आता है कि ये तो ट्रेविस की कैट है और वो उसे पॉलीथीन में रख के फ्रिज में डाल देता है जिससे कि सुबह को डस्टबिन में उसे डिस्पोज कर पाए और ट्रेविस को ये बात पता ना चले। और फिर वो उसके बाद चले जाता है और थॉमस फिर से आके जजीरा के साथ मजे उड़ाता है जिसे ट्रेविस देख लेता है। ट्रेविस रात को उसके घर में बहाने से आता है अपनी कैट को ढूंढने और वो जजीरा से कहता है कि वो कल इराक चले जाएगा, जिससे कि जजीरा इमोशनल हो जाती है और उनके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जजीरा को पता चलता है कि ट्रेविस ने उससे झूठ कहा था, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो तो बस मजे उड़ाना चाहता था, जिससे कि जजीरा को बहुत बुरा लगता है।
रिफत को मिल जाती है एडल्ट मैगजीन और उसके बाद तो कांड ही हो जाता है। वो जजीरा को थाई में बहुत मारता है, लेकिन जजीरा वहाँ से भाग के मलीना के घर आ जाती है। रिफत वहाँ पहुँचता है तो वो उसे बोलता है कि जब उसका मन होगा वो तभी घर आएगी, और वो बोलता है कि वो उनकी पुलिस कंप्लेंट कर देगा। तो मलीना बोलती है कि अगर उसने ऐसा करा तो वो भी उन्हें बता देगा कि वो उसके थाई पे मारता है। इसके बाद वो उसे लगभग पाने लग जाते हैं। थॉमस उनके घर में आ जाता है बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ, और फिर वो मज़े लेने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे मलीना आ जाती है और उसे डाउट हो जाता है, जिससे कि फिर वहाँ पे थॉमस चले जाता है। और फिर उसके बाद रात को वहाँ पे जजीरा का पिता आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वो जजीरा का हालचाल पूछ रहा होता है, और फिर वो जजीरा का रूम देखना चाहता है। और फिर वो रूम पे जाके वहाँ पे सब कुछ खगाल देता है और उसे मिलता है कॉन्डम, जिसे कि वो लेकर आता है, थॉमस के मुंह पे मारता है और कहता है कि ये सब क्या है। उसे लगता है कि उसकी बेटी जो है कली से फूल बन चुकी है उसके ही रूम पे, लेकिन तब जाके सब्र का बांध टूट जाता है और जजीरा उसे बताती है कि नहीं, ये सब उसके घर में हुआ था और उसके ही पड़ोसी ट्रेविस ने उंगलियों से ये सारे कारनामे कर दिखाए थे। फिर उसके बाद इस बात का जैसे ही सबको पता चलता है तो ट्रेविस को जेल हो जाती है, लेकिन ट्रेविस अगले दिन रिहा हो जाता है। और यहाँ पे कहानी कंक्लूजन स्टेज पे आ चुकी है, जिससे कि सब को सब हो चुका है। फिर अगले दिन ट्रेविस के जेल से छूटने के बाद थॉमस बोलता है कि अब उसे ये रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन जजीरा चाहती है कि वो ये रिश्ता बनाए रखे, और फिर उन पर आपसी सुलह हो जाती है। इसके बाद वो ट्रेविस के पास जाती है और ट्रेविस डर जाता है, लेकिन वो ट्रेविस को उसकी मरी हुई बिल्ली पकड़ाती है और कहती है कि ये उसके पिता के कार के नीचे आ गई थी। लेकिन तभी ट्रेविस से बात करते हुए उसकी मलीना देख लेती है और मलीना वहाँ पे गिर जाती है, और अचानक से ही उसकी डिलीवरी टाइम शुरू हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो अपने पिता को कहती है कि उसका पति वहाँ टाइम पे आ नहीं पाएगा तो आप डिलीवरी रूम पे चले जाए, लेकिन उसका पिता मना कर देता है और कहता है कि वो खुशी खुशी मलीना के साथ रह सकती है, साथ ही साथ वो डिलीवरी रूम भी जा सकती है। इसी के बाद मूवी में लास्ट में एक बेबी बॉर्न होता है जो कि एक बेबी गर्ल होती है, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप चैनल के एंड तक पहुंच ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी फेवरेट मूवी जिसे हम एक्सप्लेन कर पाए। आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सारी की सारी प्लेलिस्ट को देखना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। इसी के साथ साइनिंग आउट।